नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाज के लिए एंड इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। टॉपिक यही है, शुड यू स्टे विद अ रिलेटिव ऑफ ए फ्रेंड व्हेन यू आर विजिटिंग अ सिटी। क्या आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के घर आपको रहना चाहिए अगर आप कोई शहर जा रहे हैं? तो सामान्य सा सवाल है, पर इस पे चर्चा की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है, मिडिल क्लास ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पर्टिकुलर तबके से नीचे नहीं कर रहा। यह हेयर वेयर आई से रिलेटिव ऑफ फ्रेंड, व्हाट इट डजंट मीन, पहले वो डेफिनेशन बता देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने माता पिता रिलेटिव में नहीं आएंगे, खून के रिश्ते नहीं आएंगे। अपने माता पिता, अपने खुद के, अपनी बीवी के माता पिता, अपने भाई बहन, ये रिश्ते, इनको, इनके अलावा कुछ भी, कोई भी रिश्ता, मम्मी की साइड का, पापा का, दूर का, कज़न का, फ्रेंड का, ये वो सब बाकी सब रिलेटिव है। जो खून का रिश्ता है उसके अलावा वाला कोई, डायरेक्ट खून का रिश्ता जो है, ठीक है, उसके अलावा क्या आपको जाना चाहिए? तो जी आंसर है नो। पहले नो है, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत एपिडेमिक की तरह फैल रहा है बीमारी, बिकॉज शर्मा शर्मी में मना नहीं हो रहा। तो इसका हम ये स्टार्ट करते हैं कि बिफोर आई स्टार्ट दिस, तो लोग कहेंगे यार तू तो ना यहाँ आके समाज का ताना बाना खराब करता है, ऐसे आके चीज़ें बनाता है, ये संस्कार नहीं है हमारे। ऐसे संस्कार भी चेंज होने पड़ते हैं सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटल कंडीशनिंग है। बहुत संस्कारों का नाम लेके बहुतों की वाट ली जा चुकी है। मैं ही यहाँ पे सोशल ऑब्जर्वर बन के आता हूँ। हर सेंचुरी में ज़रूरत होनी चाहिए, 18, 17 में थी, 19 में थी, उस टाइम बहुत थे, ठीक है, पर अब कोई नहीं आता क्योंकि शर्म आती है। जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत लोग आ सकते हैं, बहुत ही मैसेज स्प्रेड हो सकता है। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि रिलेटिव के घर पहले भी लोग जाते थे, आपको याद है? पहले एक्चुअली गरीबी थी, चॉइस भी नहीं थी, प्लस क्विड प्रो को होता था कि मैं तेरे आऊँगा तू मेरे आएगा, ऐसे ऐसे करके, या भाईचारा करता था। डिस्पाइट ऑल दैट, आज जितनी भी महिलाएं आज के दिन 60 साल से ऊपर की हैं, जो भी मुझे सुन रही हैं या उनकी मम्मियाँ होंगी जो मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ उनसे चेक कर लो, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो उस बात से बहुत फेडअप हैं कि हमें तुम्हारे पिता के रिश्तेदार आके बैठे रहते थे, ऐसे आते थे, मेरे तो कम आते थे, इतना किया, ये किया, हाथ टेढ़े हो गए, टांग में दर्द हो गया, अर्थराइटिस हो गया, आंखें में गड़बड़ हो गई, या हम तो खड़े ही रह गए, चूल्हे पे खड़े रह गए, ऐसे थे, और आके ताने मार के चले जाते। तो बिटरनेस है, कोई खुशी नहीं है अगर करते थे तो। और आज के दिन जब शादियां इतनी फ्रेजाइल हो गई हैं, ईगोज आ चुकी हैं, घरों के साइजेस खुद इतने कम हो चुके हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि भाई एसी में सोना चाहेंगे। अगर आपके घर में 2 ही कमरे हैं और कोई रिलेटिव या फ्रेंड आ जाता है, उसको कौन से कमरे में डालोगे? आपका जो सबसे बढ़िया कमरा है एसी वाला, उसमें ठहराओगे उसको, या उसको बाहर ड्राइंग रूम में? पहले इन चीज़ों की इश्यूज नहीं होते थे जी। और मैं एक पर्टिकुलर तबके को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर तबका है जो अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं, और वहाँ उनको ही कोई तकलीफ नहीं है। देयर वॉज ए टाइम जब शादी में लोग 5-10 दिन पहले ही आ जाते थे, फंक्शंस होते थे, कोई वो रजाइयाँ किराए पे लेता था, कोई दरियाँ लेता था, कोई गद्दे लेता था, घरों में लोग सो जाया करते, और कोई बाथरूम यूज़ कर लिया, ये कर लिया, नहा धो लिया, और वो एक फेस्टिव माहौल था। और आजकल ऐसा नहीं है। आज के दिन प्राइवेसीज के इश्यूज हैं, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ डिस्कस करते, देखो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो ना तो इसको समझना इसलिए बिकॉज आपको मन में बहुत क्लैरिटी देगा। आप वो रिलेटिव खुद हो सकते हैं जो किसी के घर जाने की ये सोच रहे थे, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स पता चल जाएंगे। हो सकता है कि आप वो खुद इंसान हो जिसके साथ ये हो रहा है। ये वो मुद्दा है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ जी, मैं वो मुद्दे ला रहा हूँ जो कोई नहीं ला रहा है यूट्यूब पे। अगर आपको पसंद ऑलरेडी आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और 1-2 सब्सक्राइबर ऐड कर ले, और फैमिली ग्रुप्स पे डाल दें। हालांकि लोग कहेंगे ये मैसेज तूने डाला है तो हम समझ गए तेरा, देख लो किसी तरह भी डाल सकते हो तो ठीक है। तो सबसे पहले कहेंगे कि भाई आपको वहाँ जाना क्यों है? बेसिक चीज़ है पैसा बचाना। तो अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि आज के दिन हर रेट की धर्मशाला है, धर्मशाला से वर्ड यूज़ किया मैंने, 5 स्टार होटल नहीं बोला, ओयो है, होटल रूम्स हैं, 2 स्टार 3 स्टार, हर चीज़ की फैसिलिटी है ऑलरेडी। आपको एक दिन का काम में क्यों जाता है? एग्ज़ाम है जी, हमारी परीक्षा की थी तो अभी कल एग्ज़ाम है तो रात को आ गए। अब आप कहेंगे जो हम तो एक बार ही आए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो आदमी बड़े, अब दिल्ली में कोई रह रहा है, दिल्ली में उसका रिश्तेदार आ रहा है, एम्स में इलाज चल रहा है, गंगाराम में चल रहा है, भाई तेरा इलाज चलेगा, चल थोड़े दिन के लिए आ गया, तेरे लिए थोड़े दिन है, हमारे तो 50 रिश्तेदार हैं। कोई 1 दिन आ रहा है, कोई 1.5 दिन आ रहा है, कोई 2 दिन आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई है, वो सफ़र करती है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कर नहीं सकते। वाइफ को नाइटी पहन के घूमना था,
कोई हस्बैंड को कच्चे बनियान में घूमना था, दूसरा आदमी डिपेंडिंग ऑन द जेंडर कौन आ रहा है, आप असहज हो रहे हैं। नहीं तो ये पहले भी तो, पहले भैया टॉलरेंस शक्तियाँ ज़्यादा थी, रोटी कपड़ा मकान के इशूज़ थे, अब हम उतने गरीब नहीं रहे, अब ये वाले इशूज़ हैं। आज के दिन तो बच्चों को अपना स्पेस चाहिए, प्रॉपर्टी इतनी महंगी होती जा रही है, कहाँ से आपको कमरे निकाल के दे, और कोई कमरा निकाल के दे दे तो उस कमरे में हो सकता है टीवी ना हो, तो आप नाराज़ हो जाओ कि मेरे को टीवी वाला नहीं मिला। फिर सबसे बड़ी समस्या आज के दिन जो हो रही है, खाने की हो रही है। यंगस्टर्स जो हैं, नई नई शादी वगैरह हुई हैं भाई, वो शाम को अपना स्विगी करें या वो मैगी खा के सोएं, या आज उनने ज़्यादा हैवी खा लिया था खिचड़ी खाएं, ये खरे जो भी उनका खान पान है वो हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लेंगे या फैमिली डिसाइड कर लेगी। यहाँ पर मैं ये एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, आपका एक लौता बेटा पुणे में 2 BHK 1 BHK किराए पे रह रहा है, या कोई आप कज़न जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी मैच करेगी। वो तो वेट करेगा मेरे बिहार से, मेरे यूपी से कोई आया है, चलो वो अलग चीज़ है, अकेला रह रहा है, अकेले रहने का कोई मसला नहीं है। कोई बहन चली गई, भाई के साथ रह के आ गई, ठीक है, माता पिता आगे, एक बेटा रह रहा है बड़े शहर में, उसकी इशूज़ नहीं है। एक को फ्रेंड के साथ भी जा सकते हो अगर अकेला रह रहा है, वो तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं यहाँ सेटअप बता रहा हूँ जहाँ पे शादीशुदा वाला सेटअप है, जहाँ आपकी बीवी को आपके उस रिश्तेदार का खाना बनाना नहीं पड़ेगा, बाथरूम भी साफ कर रखने पड़ेंगे, थोड़ा मेड आएगी, लड़ाई झगड़ा घरों के अंदर सब चीज़ें। अगर 2-4-5 दिन रह जाए, आप किसी के घर 3 दिन रह जाओ, उसके घर का सारे सीक्रेट आपको पता चल जाएंगे, कितने बजे कौन आता है, कितनी मेड रखी हुई है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या खाना है, सब। और वो जजमेंटल भी बहुत होते हैं लोग, ऐसा नहीं कि देखो, जो आप जिसके घर जा रहे हो आप भी कंफर्टेबल नहीं हो, मैं आप लोग को भी एड्रेस कर रहा हूँ जो जिनकी आदत है घरों में रहने के, रिश्तेदारों के, आप भी कंफर्टेबल नहीं हो और अगला भी कंफर्टेबल नहीं है, और थैंकलेस सा काम है। ज़्यादा आप उसकी क्लैपिंग नहीं कर रहे ना वो आपकी क्लैपिंग कर रहा है, और सबके घरों में बहुत इश्यूज हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। मेंटल इश्यूज, लड़ना झगड़ना, लेट आना, जल्दी आना। और मैं अभी तो उस डोमेन में जा ही नहीं रहा कि ये पुरुष आ रहा है क्या रिश्ते में लगता है या महिला है, एंड वो वाले एस्पेक्ट्स जो आप समझ सकते हैं, वो वाले पे तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो सुपरफिशली डील कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, कि भाई जो भी आपका उसका हाथ जोड़ो, बोलो भाई होटल में रह ले, ये रे पैसे, वो तू मेरे को पैसे दिखा रहा, मेरी दुष्टी, बोलो मैं नहीं रख सकता घर पे तेरे को, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, नहीं मैं अपने घर में रख सकता। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, कई बार तो क्या होगा, कोई लोग आके धमक जाएंगे, जब भी आप धमक भी गया कोई, तो उसको उस टाइम बता दो कि ये उबेर ओला है और ये होटल है और ये मैंने तेरा कर दिया। बुरा लगे तो उसको बुरा लगे, क्योंकि बोलो तेरे को बुरा लगेगा, मुझे बुरा लग रहा है, तू अनअनाउंस्ड आ गया मेरे घर पे, ठीक है, एंड ऐसे ही रहेगा। यहाँ मैं कदापि बिल्कुल ब्लड के रिलेशंस के लिए नहीं बोल रहा। अगर एक सगा भाई अपने सगे भाई के घर में जा रहा है, उसका एक दिन का काम है तो वो रहेगा, वो इसलिए मसला नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग इज दैट सगे रिलेशंस बहुत कम होते हैं, पहली बात तो 2-3-4 होते हैं, और वो कोई रोज आके बैठेंगे नहीं। लेकिन नॉर्मल हम लूज एंड छोड़ दें तो भाई गांव वाले भी आके रह लेंगे, कोई दोस्त भी रह लेगा, पापा का दोस्त भी आके रह लेते हैं। ऐसे हैं दबंग ससुर, या वो भी मेरा वो आ रहा है हमारे बेटे के रह लेना जाके, हे हेलो, उसकी वाइफ कहेगी हे हेलो, कौन वो ससुर वो जो मेरी सास का हस्बैंड है, जो मेरे को रोज सुनाती है फ़ोन पे, हैं उसका हस्बैंड का, यानी तेरे पिता का एक दोस्त को मैं यहाँ पे हैं, नहीं कर ले, पापा बुरा मानेंगे। तो ये पापा बुरा मानेंगे में महिलाओं ने इतना बना दिया है कि वो कहती है हम इतना बुरा मान लेंगे, तेरे को समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो बी प्रैक्टिकल इन टूडेज टाइम्स, एंड इतने बेशरम मत बनो कि आप अपने दोस्त के बेटे या बेटी या किसी के घर में जा रहे हो, भैया पैसे छाती पे लेके जाओगे, ये सारे होटल खुले पड़े, इनमें जाके रह लो, नहीं वो हमें ना अच्छा बाहर का खाना ऐसे, भैया तो इतनी तकलीफ है तो अपने घर में बैठा करो, ठीक है। वहाँ भी उसने पकवान नहीं बनाने ऐसे ग्रेट जिसके जा रहे हो, फिर वहाँ बोलोगे, जज करोगे भी कैसे रहा, टावल नहीं दिया। लोग ऐसे हैं, अपना पूरा सामान लेके नहीं आते कि चप्पल तो वहीं यूज़ कर लेंगे, नहीं वो तो वहीं मिल जाएगा, ये तो यहीं मिल जाएगा। मैं ये समाज की ये चीज़ें एट ग्रेट कॉस्ट लाता हूँ। आप ये सोचो, क्या मैं जज नहीं होता? मेरी ओपिनियन तो मेरे मुंह से निकल गई। आपने वीडियो फॉरवर्ड किया तो आप भी जज हो गए, तभी मेरे चैनल इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं होती, जबकि काम मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हालांकि काफ़ी 4.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, कम नहीं होते इतने, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जितने ऑकवर्ड सिचुएशंस, ऑकवर्ड इश्यूज़ और समाज को अफेक्ट करने वाले, ये पूरे यूट्यूब पे केवल मैं ला रहा हूँ।
एंड आप लोग को पसंद आता है बताओ। देखो टॉपिक मैंने छेड़ दिया, इसकी ट्विकिंग आप कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि फिर पति के आएंगे तो फिर पत्नी के भी आएंगे, और पति के जब रिश्तेदार आते हैं तो पत्नी को पसंद नहीं आते, लेकिन जब पत्नी के आते हैं तो पति जिसको कुछ करना ही नहीं, एक गिलास पानी नहीं पिलाना, वो ऐसा हो जाता है कि वो ये तो मेरा घर है। भाई घर तो दोनों का होता है। जब इस कंपटीशन में घुसोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। और जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो और इश्यूज हो जाते हैं। आपका बच्चा आपके साथ बदतमीजी से थोड़ी बात कर ले अकेले, तो आपका बच्चा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर ली, अरे ओके ठीक है, अच्छा मैं खुद ही पानी ले लेता हूँ, अच्छा लाइट मैं बंद कर देता हूँ फ्रिज में। यही कोई बाहर का रिलेटिव आया हुआ है, उसके सामने बच्चा तो बच्चा ही है, उसने थोड़ा चेंज हो जाना है, ठीक है। तो फिर आपको बड़ा वो लगेगा, फिर वो जाके बोलेगा उसके बच्चे तो, मतलब आप यू आर एक्सपोजिंग योर हाउस होल्ड इन टूडेज टाइम फॉर एवरीथिंग। इट वॉज एन इशू ईयर्स बैक ऑल्सो, बट ईयर्स बैक किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई गुरुजी मेरे जैसा नहीं था जो आके वीडियो के माध्यम से इस पर स्टैंप लगा सकता है। मैं स्टैंप लगा रहा हूँ क्योंकि मैं मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, फैमिली डिस्प्यूट कंसल्टेंट हूँ, प्रॉपर्टी के इश्यूज डील करता हूँ, लोगों के उदासीनता के इश्यूज से डील करता हूँ, हैप्पीनेस मेरे कोर्सेज हैं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। हैप्पीनेस कोर्स 1 2 प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें बोल रखी हैं, वो भी छोटी सी मात्रा है, खरीद लेना उनको, या चैनल की मेंबरशिप ले लो। वर्कशॉप्स और वेबिनार्स के थ्रू मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ। ये सोसाइटी में ये चेंजेस आने ही पड़ेंगे। मैंने जो एक बनाया था हॉस्पिटल में अगर कोई चला जाए उसकी हेल्प कैसे करनी, कितना लाइक किया गया वो वीडियो, कितनी प्रैक्टिकलिटी थी उसमें कि भाई तुम दिखाने के लिए क्यों जा रहे हो, किसी की जेन्युइन मदद करनी है तो ये तरीका है। तो वही चीज़ ये है, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा कोई पेपर वर्क है, तुम्हारी रजिस्ट्री है, तुम्हारा कुछ भी काम है, तो भाई काम करने के लिए जहाँ काम है वहाँ रह लो। कई लोग तो ट्रेन जैसे चेंज हो रही होती है ना, तो भी चल उसके जाके रह लेंगे, वहाँ जाके हाथ मुंह धो लेंगे, खाना खा लेंगे, ये कर लेंगे। अरे भैया सब फैसिलिटी आज के दिन रेलवे स्टेशन पे मिल गई है। रेलवे स्टेशन कहीं हो सकता है ना मिली हो, तो रेलवे स्टेशन के विद इन ½ किलोमीटर हर जगह खड़ी है, मतलब बढ़िया बढ़िया होटल्स हर प्राइस रेंज के। उसमें आपको आना जाना, फिर वहाँ भी होता है हम उसके घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम कुछ क्यों पचड़े में डलते हो, उसके लिए चीज़ खरीदूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं उसको, और ये हरियाणा और इसमें तो और भी टंटे हैं ना, आप जानते हो, इसे मैं उसको दे के आऊँगा, सगन दे के आऊँगा, ले के आऊँगा, कुछ करके। क्यों चक्करों में डल रहे हो यार, क्यों अपनी ऐसी तैसी फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे का कर रहे हो। आज के दिन भाई यारी तो फ़ोनों पे निभा लो जितनी निभानी है। खून के रिश्तों के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि वो कोई 10,000 रिश्ते नहीं हो सकते किसी के, लेकिन वैसे तो एक बार आपने बना लिया ऐसा कि मैं एक बार आपने मना नहीं किया तो अगली बार भी नहीं होगा। एक बार एक को नहीं हुआ और सारे रिश्तेदार, जैसे आपके 3 मामे हैं, 2 बुआएं हैं, तो एक को रख लिया तो दूसरे को नहीं रखोगे, फिर तो भैया बहुत ही जूत बचेगा। फिर वो है तो उसका बच्चा भी आ रहा है, फिर वो भी आ रहा है, फिर भाभी भी आ रही है, फिर वो भी आ रहा है। भैया नहीं, बी वेरी क्लियर, बोलो हमारा छोटा। और कई जगह आप ये देखो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं कितने लॉजिकली रीजंस बता रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, योर वाइफ इज वर्किंग फ्रॉम होम, अब वहाँ पे ये इश्यूज़ है। एक प्रैक्टिकल इशू और लो, भाई आपकी फैमिली हो सकती है क्वाइट पसंद रखती हो, और जो रिलेटिव आ जाए वो बतून आ जाए गप्प मारने वाला, तो फिर प्रॉब्लम। या वाइसे वर्सा, वो रिलेटिव थोड़ा रिलैक्स टाइप आ जाए और आपकी चपर चपर बोलने वाला सिस्टम हो। घरों में होता है, और कुछ नहीं तो बच्चा ही रो रहा है, यू जस्ट कांट बिकम एग्जैक्टली लाइक द वे योर रिलेटिव इज ना, इतनी तो कोई बन नहीं सकते ना। तो वो मसले, वो नाराज़ हो रहा है कि यार ये तो चुप ही नहीं हुए, या तो ये बहुत ही चुप थे, ये ने तो मुंह बना रखा था, भाई मैं गया फलाने की बहू ने तो बात ही नहीं करी, फलाने के छोरे ने नहीं करी, भाई उसके नमस्ते करने नहीं आए बच्चे, ये नहीं, वो वैसे ही हैं भाई, वो किसी के नहीं आते, उनकी लाइफ के लिए एक जस्ट अनदर डे है। देयर इज नथिंग स्पेशल दैट यू केम, यू आर नॉट वेरी स्पेशल पर्सन इन देयर लाइफ। उनने आपको रख लिया एक दिन, वही बहुत बड़ी चीज़ थी, आप उसमें भी 50 कमियाँ निकाल कर आ गए। तो अगली बार से क्या गब्बर खुश होगा जब दोबारा आओगे? तो आपको ये देखना है ना, उसकी वाइफ खुश होगी, मतलब वाइफ को बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप जाके ये बताओगे ना दाल में तड़का ठीक नहीं था, वो ऐसे नहीं था। तो ये पहले इश्यूज पहले भी होते थे, हमेशा से थे, लेकिन पहले हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, पिताजी को बोलने की। जहाँ पिताजी ने गांव से किसी को भेज दिया, कोई ताऊ जी आ गए, किसी के कोई और दूर के रिश्तेदार आ गए, वो हिम्मत नहीं होती थी। यार अपने 4 पैसे बचाने के लिए मत करो, आप ऐसी जगह रहो कि उस रिलेटिव को आप बुलाओ, बोलो आज हम यहाँ खाएंगे खाना और बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? उस लेडी को भी चेंज हो जाए कि यार वो चाचा जी जब आते हैं ना, वो मस्त वो वाले होटल में रहते हैं और हमें बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
रिश्ता भी निभ गया, आपने उनको आउटिंग भी करा दी, उनकी फ़ोटो भी खींच ली, मज़े से उनने मॉकटेल भी पी ली, खाना भी खा लिया, उसके बच्चे भी खुश, और सारे वो वेट करेंगे जी दोबारा कब आ रहे हो आप। ऐसे भी रिश्ते निभ सकते, खर्चा पानी तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसी वोट तो ना मिल जाती हैं। वोट भी वोट से इलेक्शन चल रहे हैं आजकल, हाँ, तो ऐसी फ्री में वोट मिल जाएंगे आपको, कुछ तो स्टोरियाँ सुनानी पड़ेंगी ना अच्छे वाली, ऐसा ना हो जाए वैसा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये अब चक्कर क्या है, मेरा ऑडियंस मेरे मन में बहुत डिफाइंड है जिसके लिए मैसेजिंग दे रहा हूँ, तो ये मैसेज हर समाज के तबके के लिए नहीं है, जिस तबके के लिए वही मेरा कोर ऑडियंस है। आप नहीं हो तो कुछ और वीडियोस का आनंद उठा लेना, बट मेरा ये एक स्पेशल एक तबका है मिडिल क्लास में भी, थोड़ा अपर मिडिल क्लास की तरफ, उसके लिए मैसेजिंग है कि भाई लर्न टू से नो, एंड अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो भेजो दबा के, ताकि सारे के सारे समझ जाएं और सारे के सारे बोले यार ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों हम जाकर ब्रेक नहीं दे सकते रिलेशंस में। इससे फिर मेरा एक और भी एक वीडियो है जो मैं आगे फिर बताऊंगा, वो बहुत अमेजिंग आइडिया है, उसमें तो खून के रिश्ते और सास ससुर की बात होगी, उसमें क्या करना है वो बहुत मज़ा आएगा। और जून का महीना आ रहा है तो उसके लिए वो एप्लीकेबल भी होगा, वो क्या वीडियो होगा आप गेस करके बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड ये समाज की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सुन लो और डोंट फील गिल्टी। अगर आप वो महिला हैं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है मैडम, ये वीडियो अपने पति को दो। पति तो नहीं देने वाला पत्नियों को, मुझे पता है क्योंकि करवाने, पर पत्नी अगर सुन रही हैं, अगर आप वो पत्नी हैं, अगर आप एग्री करते हो, क्योंकि देयर इज़ नेवर एन एंड, एक दिन 2 दिन बस भाई साहब, 2 ही दिन। भाई आज आपको इलाज करवाना है अस्पताल में, कई लोग हैं कि भाई 3 महीने इलाज कराना है, तो भाई हमारे घर में क्यों रह रहे हो यार, 3 महीने इलाज कराना है, 2 महीने कराना है, आपको कराना है आप अपना कुछ और इंतजाम करें यार, वहाँ पे बगल में किराए पे ले, हर जगह सिस्टम चल रहा है। अब मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसके ऑपोजिट सेक्टर 38 39 कौन सा है, वहाँ पे सारा इकोसिस्टम बना हुआ है ये रहने का, पर पैसा खर्च होगा बस। तो अपना पैसा बचाने के लिए नहीं हमें ऐसा करना है। कई बार क्या होता है, मैं और एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। अभी एक लड़की है, किसी की बिटिया है, अब वो नौकरी पकड़ लेती है, जैसे गुड़गांव में पकड़ ली, बड़े शहर में, छोटे शहर की। अब उसका कोई रिश्तेदार है, उसके साथ वो कहेंगे कि तू उसके साथ जाके रह ले, यही नौकरी कर ले। क्यों भाई, नहीं सेफ्टी हो जाएगी यार, आपकी बेटी की तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं, अच्छा है कि बिगड़े ना लड़की और रह ले यार। उस घर में कितनी सांस घुट जाएगा, और वो लड़की की आज के दिन, जवान लड़की की, या जवान लड़की छोड़ो, जवान लड़का ले लो, कौन जिम्मेवारी लेना चाहता है बताओ, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब आ रही है। अपने तो बच्चों काबू में हो नहीं रहे, काबू में करने भी नहीं चाहिए, रॉन्ग वर्ड यूज्ड, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों का तो पता नहीं चल रहा कि क्या किस हिसाब से गाइड करना है। दूसरे के बच्चों को आप रख लो, और कुछ हो जाए ऊंच नीच तो वो क्लैपिंग आपकी होनी नहीं। भाई उसको नौकरी करनी है तो पीजी में रहेगी, फ्लैट में रहेगी, सोसाइटी में रहेगी, लॉ ऑफ द कंट्री तो है ही। और अगर इतना ही हो रहा है तो फिर उस लड़की की माता जी या कोई और उसके साथ शिफ्ट कर जाए, उस 1 BHK में किराए पे दिलवा देंगे, 12 15 20 25 हज़ार रुपये जामी मिलेगा, फुली फर्निश्ड, या कैसे वाला चाहिए आप बताओ। आप उसके घर में क्यों रह रहे हो। कोई ऐसा थोड़ा है कि नहीं बस 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है, 3 महीने की इंटर्नशिप में 90 दिन क्यों किसी फैमिली की लाइफ के आप छीन रहे हो। क्योंकि 90 दिन में आपको किसी को ब्रोकरेज देना, घर किराए पे देना, वो 1 महीने की सिक्योरिटी को मारा जाना, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि यार अगर इतना खर्चा कर लिया तो नौकरी का ही फ़ायदा क्या है, तनख्वाह तो इसकी इतनी है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम चल रही है यूथ की एम्प्लॉयमेंट की, ये भी एक मसला है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा घर आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देगा उसके घर में रह के। ये मॉडल तोड़ना पड़ेगा समाज को, एज ए रूल नहीं रहना है, बिकॉज टाइम्स चेंज हो चुके हैं। पहले भी कोई खुशी से नहीं ठहराता था, पर ना कहने की हिम्मत नहीं थी। तो और ये कहना नहीं वो टाइम बहुत अच्छे थे, तो उन सारी महिलाओं से पूछ लो जो अभी 60s 70s में है, उनके वर दे एक्सट्रीमली हैप्पी व्हाट दे हैड टू डू। पहले तो, आजकल के तो फिर भी 2 रोटी खाते हैं, पहले तो खाते भी 8-10 थे, ठीक है, और 3-3 4-4 आगे रह लेते थे। 25-25 रोटी एक टाइम की बनानी पड़ती थी, जान निकल जाए। 25 रोटी तो आज के दिन एक महिला 4 दिन में नहीं बनाती, ठीक है। ये लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें लाना जी, ये एक्सपर्टीज़ है, कहीं से किताब का पढ़ा ज्ञान नहीं है, समाज का देखा हुआ ज्ञान है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोगों की लाइफ में बड़ी मुक्ति मिल रही है, हर तरह से, दुख से और दर्द से, और पूरी क्लैरिटी मिल रही है। और पुराने वीडियोस भी जाके देखो प्लेलिस्ट में, और आगे भी ऐसे आते रहेंगे, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।